गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा। तो मेरे प्यारे स्कूलों पुनः पहुंच चुके हैं हम केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को फिनॉल से प्राप्त कीजिए। निम्न निम्नलिखित को फिनॉल से प्राप्त कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों कि हम फिनॉल की क्रिया किसके साथ कर दें तो हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो। फिनॉल की क्रिया हम किसके साथ कराएं तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त हो। फिनॉल की क्रिया हम किसके साथ करें कि हमें बेंजीन प्राप्त हो। फिनॉल की क्रिया हम किसके साथ कर दें कि हमें फिना फिनापथीन फिलापथीन प्राप्त हो। हम फिनॉल की क्रिया किसके साथ करें तो पैरा हाइड्रोक्सिल एजोबेंजीन प्राप्त हो। फिनॉल की क्रिया हम किसके साथ करें तो आर्थो एंड पैरा पैरा हमारी प्राप्त हो, है ना। फिनॉल की क्रिया हम किसके साथ क्रिया करें कि हमें एनिल प्राप्त हो। मतलब कि हमारे पास 7 टॉपिक हैं। 7 टॉपिक में से हम सातों टॉपिक को सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि फिनॉल से प्राप्त करना। हमें किसके साथ प्राप्त करना, पिक्रिक अम्ल है तो इसे हम किससे प्राप्त करना है, हमें फिनॉल से प्राप्त करना है। किसे, फिनॉल से। मतलब कि फिनॉल की क्रिया हम किसके साथ करें तो हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो। समझ पा रहे हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर। तो हम डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन रहेगा हमारा, है ना। तो उस क्वेश्चन में हम बस समीकरण जो रहेगी हमारी उस अभिक्रिया को हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, ये हमारे 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक में से हमारा हर एक टॉपिक का आंसर रहेगा। चलिए, तो हम पहले चलते हैं, फिनॉल से क्रिया करते हैं, पिक्रिक अम्ल बनाते हैं। कैसे, फिनॉल से हम क्या बनाते हैं, पिक्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो चलिए, मेरे पास को हम पूरा पहुंच चुके हैं। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल मतलब जब जब फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है। किसे, नाइट्रिक अम्ल, किसे, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। मतलब हमने फिनॉल की क्रिया किसे कराई, नाइट्रिक अम्ल से कराई। किससे, नाइट्रिक अम्ल से कराए तो हमें कौन सा प्राप्त हुआ, पिक्रिक अम्ल प्राप्त हुई। ये क्या बना, ये जो बन के आया हुआ है हमारा डायग्राम, ये क्या है, पिक्रिक अम्ल का है। और H2O क्या है हमारा, अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल चुका है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या यह संतुलित है कि नहीं है। चलिए, तो मेरे प्यारे हम यहाँ पर देख रहे हैं NO2 कितने हैं, 3 NO2 हैं। तो हमने ये OH है तो OH लिखा हुआ है 1 2 3, 3 हमने NO2 लिख दिया है। अगर हमने 3 NO2 लिख दिया है मतलब 1 2 3, 3 हाइड्रोजन क्या हुए, यहाँ से निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बचा बना हुआ है, 1 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है ना। और 3 इसके नाइट्रोजन से निकले हुए, मतलब NO2 से 3 हाइड्रोजन का मुक्त हुआ है। तो 3 हाइड्रोजन इसके और 3 हाइड्रोजन जो है, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मतलब हमारा ये समीकरण क्या है, प्रॉपर तरीके से संतुलित है ना। तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो ये रहा हमारा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। मतलब जब फिनॉल की क्रिया किसे कराई हमने, ब्रोमीन के अधिक में कराई जाती है। मतलब जब फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन के अधिक मतलब ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। क्या होता है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं इस क्रिया को। तो ये रहा हमारा कौन, ये रहा हमारा फिनॉल का फॉर्मूला और ये रहा हमारा ब्रोमीन का फॉर्मूला, है ना। मतलब कि ब्रोमीन का सूत्र। तो जब फिनॉल की क्रिया हमने ब्रोमीन के साथ कराया, ब्रोमीन के अधिक के मतलब 3 2 3 6, कितने हैं हमारे पास, 6 ब्रोमीन है। तो ये हमने फिनॉल का बनाया क्या, बेंजीन रिंग फिनॉल का। और 3 1 2 3 3 ब्रोमीन हमने इसके पास जोड़ दिया और 3 ब्रोमीन को हमने जोड़ा। मतलब कि यहाँ से हमें 3 हाइड्रोजन मुक्त हुए, 1 2 3, मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुके। ब्रोमीन जुड़ा तो हाइड्रोजन क्या हुआ, मुक्त हो गया। तो 3 हाइड्रोजन प्लस 3 ब्रोमीन तो जुड़ चुका है क्योंकि 6 ब्रोमीन थे यहाँ पर। तो 6 में से 3 ब्रोमीन चले गए तो बचे 3 ब्रोमीन 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन और 3 ब्रोमीन बचा हुआ है ना। तो ये जो बन गया ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि जब फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन के अधिक में कराई जाती है तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है।
तो आप लोग वीडियो को रोक के इसको भी लिख लीजिएगा। हम चलते हैं, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, बेंजीन। चलिए हम चलते हैं बेंजीन पर। चलिए पर बच्चों हम पहुंच चुके हैं, तो हमारा तीसरा पॉइंट है बेंजीन। क्या, बेंजीन। मेरे प्यारे गुरु, जब फिनॉल की क्रिया जिंक से कराई जाती है तो बेंजीन का निर्माण होता है। किसकी, जब फिनॉल की क्रिया जिंक से कराई जाती है तो बेंजीन का निर्माण होता है। चलिए क्या होता है, फिनॉल C6H5OH, C6H5OH, ये भी एक क्या होता है, हमारा फिनॉल का फॉर्मूला होता है ना। प्लस किसके साथ कराई जाती है, जिंक के साथ कराई जाती है। किसके साथ, जिंक के साथ कराई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीन। ये जो C6H6 लिखा हुआ है, ये कहलाता है हमारा क्या, बेंजीन। क्या कहलाता है हमारा, बेंजीन। तो मेरे पेरेंट्स को लो, C6H5 मतलब कि C6 है और H5 मतलब इसमें अगर हम एक हाइड्रोजन को और जोड़ दें, क्या ये वाला हाइड्रोजन एक और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अभी 5 हाइड्रोजन है और ये वाला जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। मतलब कि इसमें एक हाइड्रोजन को और ऐड कर देंगे तो यह C6H6 हो जाएगा। प्लस ये जो हमारा क्या, ओ क्या होगा, OZN के साथ बाहर निकल जाएगा। जो ऑक्सीजन है हमारा, ZN के साथ हमें क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास C6H6 बेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो ये जो C6H6 होता है, ये हमारा किसका होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो ऐसा करता हूँ आप लोग बेंजीन की क्रिया को भी प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को रोक के आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, फिनॉल से फिनालाप्थीन, फिनालाप्थीन प्राप्त कीजिए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, जब थैलिक क्या, जब थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया, जब थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया फिनॉल के साथ कराई जाती है, किसके साथ, जब थैलिक एनहाइड्रोक्साइड की क्रिया फिनॉल के साथ कराई जाती है तो फिनालाप्थीन का निर्माण होता है, फिनालाप्थीन का निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, फिनॉल की क्रिया मतलब ये रही हमारी फिनॉल, ये जो है हमारी ये फिनॉल लिखा है, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये क्या है, एक फिनॉल ये, एक फिनॉल ये, है ना। दो फिनॉल को हमने एक साथ लिया, क्या, दो फिनॉल को हमने एक साथ लिया, है तो फिनॉल ना। फिनॉल की क्रिया कराया किस साथ, किस साथ, थैलिक एनहाइड्रोक्साइड। ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ये है थैलिक एनहाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है फिनोलाप्थीन। थोड़ा सा आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट थोड़ा सा ना, आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। चलिए अब दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये रहा हमारा जो ये बना हुआ, ये सर्किट जो बना, ये डायग्राम जो हमारा पूरी तरह से बना हुआ है, ये कहलाता है फिनोलाप्थीन। ये फिनोलाप्थीन और H2O जो हमारा जल होता है, क्या होता है, ये अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। जल हमारा H2O क्या होता है, अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो आप लोग चौथा पॉइंट को अगर लिख लिए, है ना, तो अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसका पांचवा पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो, फिनॉल से पैराहाइड्रोक्सिल। क्या, फिनॉल से पैराहाइड्रोक्सिल। तो चलिए फिनॉल से पैराहाइड्रोक्सिल की बात करते हैं। चलिए चलिए मेरे पास गुलो, तो ये रहा हमारा कौन सा पॉइंट, ये रहा हमारा पांचवा पॉइंट, फिनॉल से पैराहाइड्रोक्सिल। जब बेंजीन डाइएज़ोबियम क्लोराइड की क्रिया फिनॉल के साथ कराई जाती है, जब बेंजीन डाइएज़ोबियम क्लोराइड की क्रिया फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कराई जाती है, सॉरी, है ना। जब बेंजीन डाइएज़ोबियम क्लोराइड की क्रिया फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कराई जाती है तो पैराहाइड्रोक्सिल एजोबेंजीन प्राप्त होता है। पैराहाइड्रोक्सिल एजोबेंजीन प्राप्त होता है फिनॉल की युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। यह फिनॉल की युग्मन अभिक्रिया भी कहलाती है। तो मेरे प्रश्न हम देख रहे हैं, ये रहा हमारा फिनॉल, क्या, ये रहा हमारा फिनॉल, क्या, ये जो आप लोग को सर्किट दिख रहा है ये किसका है, फिनॉल। जब फिनॉल की क्रिया, किसका, फिनॉल की क्रिया बेंजीन डाइएज़ोबियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोबियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो हमें पैराहाइड्रोक्सिल एजोबेंजीन प्राप्त होता है। ये जो आप लोग को दिख रहा है ये जो वाला ये बना हुआ क्या, पैराहाइड्रोक्सिल एजोबेंजीन प्राप्त होता है। समझ गए प्यारे स्कूलों, है ना। तो ये रहा हमारा क्या, फिनोल की क्रिया बेंजीन डायज़ोबियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जाती है। बेंजीन डायज़ोबियम क्लोराइड की क्रिया फिनोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से कराई जाती है तो पैराहाइड्रोक्सिल एजोबियम का निर्माण होता है। अब वीडियो को रोक के 5वें पॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6ठे पॉइंट की, फिनॉल से आर्थो एवं पैरा के साथ बेंजीन। चलिए अब हम बात करते हैं फिनॉल से आर्थो एवं पैरा के साथ बेंजीन। मतलब हम फिनॉल की क्रिया किसके साथ करते हैं तो हमें आर्थो एवं पैरा बेंजीन प्राप्त हो। तो हम देख रहे हैं जब फिनॉल की क्रिया हेलो एल्केन के साथ कराई जाती है, जब फिनॉल की क्रिया हेलो एल्केन के साथ कराई जाती है तो आर्थो एवं पैरा क्रेसोल का निर्माण होता है। ये रहा हमारा फिनॉल। कितने फिनॉल है, 2 फिनॉल है और फिनॉल की क्रिया के साथ हेलो एल्केन CH3 जिसके साथ एक एल्केन मूलक जुड़ा होता है बॉन्ड Cl है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है हेलो एल्केन। हमने 2 आगे लिया और 2 फिनॉल में भी आगे लिया, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, क्योंकि हमें समीकरण को संतुलित करना है, हमें समीकरण को संतुलित करना है। तो 2 फिनॉल, तो हमने एक फिनॉल ये लिया, एक फिनॉल ये लिया, कोई दिक्कत, एक फिनॉल ये, एक फिनॉल ये, 2 फिनॉल की डिग्री खत्म। अब 2 CH3 है क्या, 2 CH3 है तो हमने एक CH3 यहाँ जोड़ दिया और एक CH3 हमने यहाँ जोड़ दिया। तो हमने एक CH3 यहाँ जोड़ा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त होता है और एक CH3 यहाँ जोड़ा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त होता है। मतलब 1 और 2 हाइड्रोजन मुक्त हुए, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 आगे है, मतलब 2 क्लोरीन के लिए हुए तो 2 हाइड्रोजन बचा और 2 क्लोरीन बचा। क्या बचा, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन बचा। तो हमने यहाँ पास 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन को मुक्त करके बाहर को निकाल दिया। तो ये जो बना है हमारा क्रेसोल और ये क्या है क्रेसोल। तो ये आर्थो क्रेसोल होगा, ये पैरा क्रेसोल, ये आर्थो क्रेसोल और ये पैरा क्रेसोल। तो जब फिनॉल की क्रिया हेलो एल्केन के साथ कराई जाती है तो आर्थो एवं पैरा क्रेसोल का निर्माण होता है। तो मेरे पास समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अभी हमारा एक और पॉइंट बचा हुआ है, 7वां पॉइंट, जिससे हम एनिल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एनिल बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम एनिल की ओर। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं, 7वां पॉइंट क्या है, फिनॉल से एनिल। क्या है, फिनॉल से एनिल। तो मेरे पेरेंट्स को लो, जब फिनॉल की क्रिया क्या है, जब फिनॉल की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है तो एनिल का निर्माण होता है। जब फिनॉल की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है तो एनिल का निर्माण होता है। ये रहा हमारा फिनॉल, ये रहा नाइट्रस अम्ल HNO2, क्या हुआ, NHO2। तो मेरे प्यारे लोग ये क्या होता है, हमारा फिनॉल होता है। तो हमने फिनॉल को लिखा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन को साइड कर देते हैं, है ना, कहते हैं साइड कर देते हैं। और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला N, ये वाला एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, 2 हाइड्रोजन हो गए और एक क्या हो नाइट्रोजन, है ना, तो एमीन बन जाता है। तो एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, तो 2 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, तो NH2 बन जाता है, NH2। और यहाँ से क्या होता है, एक ऑक्सीजन ये वाला और 2 ऑक्सीजन ये वाला, तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन को कहते हैं बाहर मुक्त कर देते हैं। तो ये जो हमारा बन के आता है, ये जो बन के आता है हमारा, ये कहलाता है हमारा का एनिल। क्या, एनिल, ये होता है हमारा क्या, एनिल। तो NH2 जो है हमारा बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन के साथ क्रिया करके बना लेता है एनिल। क्या, एनिल।
तो अतः कहते मेरे पैसे गुल्लो, आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। तो मेरे पैसे गुल्लो मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।